राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर, जो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो कृपया कहानी को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि जब आप कहानी पूरा सुनेंगे तभी कहानी का सार समझ में आएगा और कहानी तभी अच्छी लगेगी। वैसे भी औसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कथा पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक गांव में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन दोनों बेटियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। बड़ी बेटी बहुत ही धीर गंभीर थी, बहुत ही सुशील थी, दूसरों के बारे में सोचती थी, अपना भला बाद में दूसरों का भला पहले सोचती थी, सभी का सम्मान करती थी, बहुत ही मिलनसार थी, यानी कि उसमें सभी गुण थे। सुंदरता के साथ साथ और सारे गुण उसमें कूट कूट कर भरे पड़े थे। वहीं जो उसकी छोटी बहन थी, उसके अंदर सिर्फ ये भावना थी कि मेरा अपना भला हो, दूसरे का हो ना हो। वो पहले अपना भला देखती थी, दूसरे का भला नहीं देखती थी। बहुत ही लालची थी, घमंडी थी, स्वार्थी थी। सुंदर तो वो भी थी, लेकिन उसमें ये सारे अवगुण थे। उसकी दोनों ही बेटियां शादी की योग्य हो गई थी। अब वह अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता खोज रहा था, लेकिन जहां भी जाता इतनी ज्यादा दहेज की मांग होती कि उल्टे पांव वापस लौट आता था। इतने दिनों में उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको अच्छी कन्या की जरूरत हो। केवल अच्छी कन्या के साथ साथ धन की भी आवश्यकता सबको थी। बिना धन के कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। भले ही उसको दुष्ट कन्या कोई मिल जाए, लेकिन दहेज जरूर चाहिए था। इसी तरीके के लोग उसको मिल रहे थे। इससे वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। वह सोच रहा था कि मेरी दो दो बेटियां हैं, भगवान मैं क्या करूंगा। जब बेटियां दिया तो मुझे धन क्यों नहीं दिया। अगर धन दिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी भी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से होती, अच्छे घर में होती, परंतु मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए। किसी तरीके से मैं अपनी रोटी चला ले रहा हूँ, यही बहुत है। तो मैं कहाँ से दहेज दूंगा, कैसे मैं अपनी लड़कियों की शादी करूंगा। इसी चिंता में वह रात दिन पड़ा रहता था। उधर दूसरे गांव में एक व्यक्ति था जो बहुत ही अमीर था। उसके दो बेटे थे। बड़ा वाला बेटा उसका जो था, वह अच्छा खासा नौकरी करता था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, देखने में भी खूबसूरत था और पैसे भी कमाता था। लेकिन उसका जो छोटा बेटा था, वह दिमाग से थोड़ा हल्का था, इसलिए वह कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता था, ना ही कोई नौकरी कर सकता था, ना ही उसने पढ़ाई ही किया था। इसलिए वह कोई नौकरी नहीं कर पा रहा था। अपने घर में रहता और घर का काम देखता था, गाय भैंस चराता था, यही सब काम करता था। जो काम उसे बता दिया जाता था, बस वही काम वो करता था। अपने दिमाग से वो कोई भी काम नहीं कर पाता था। यही समस्या थी उसके साथ। इससे वो बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि इस तरीके का है तो कौन अपनी लड़की देगा। यही सब चिंता में वो भी पड़े रहते थे। तो एक दिन कहीं से उनको इस बात की सूचना मिली कि दूसरे वाले गांव में एक आदमी है जिसकी दो बेटियां हैं, और वो बहुत ही गरीब है, अपनी बेटियों की शादी इसके लिए कर नहीं पा रहा है। तो उसने सोचा कि चलो उस व्यक्ति से मैं मिलता हूँ। उसकी दो बेटियां हैं और मेरे दो बेटे हैं, तो मैं कर लेता हूँ। उसके पास पैसे वगैरह नहीं है देने के लिए, तो फिर वो तो कर ही लेगा। मेरा बेटा कैसा भी है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। ऐसा विचार कर वह व्यक्ति इस गरीब वाले व्यक्ति के घर आया और अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने सुना है कि आपकी दो बेटियां हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई है, तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत रिश्ते खोज रहा हूँ, परंतु मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ। किसी तरीके से मैं दो रोटी चला लेता हूँ, और मैं देने के पास मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। तब जो व्यक्ति आया था उसने कहा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी दो बेटे हैं और मैं अपने दोनों बेटों के लिए आपकी दोनों बेटियों का हाथ मांगता हूँ।
तब वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अरे मैं इतने रिश्ते खोजता रहा इतने दिनों तक और कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि बिना दान दहेज की शादी करने के लिए तैयार हो, और यह व्यक्ति खुद चलकर आया है मेरे दरवाजे पर और मेरी बेटियों के हाथ मांग रहा है। उसके मन में थोड़ा संशय भी हुआ कि ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं कोई खोट तो नहीं। तो फिर उसने कहा कि आपके बेटे क्या करते हैं? तब उसने साफ साफ बता दिया कि मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही होनहार है, पढ़ा लिखा है और वह नौकरी भी करता है अच्छी खासी, पैसे भी खूब कमाता है। लेकिन छोटा बेटा इस तरीके से कि उसका दिमाग हल्का है, उसने पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं किया है, लेकिन उसको जो भी काम दे दिया जाता है वह बड़े आराम से उस काम को कर लेता है। देखने वगैरह में वो भी बहुत ही खूबसूरत है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तब इन निर्धन व्यक्ति ने सोचा कि एक बेटी का तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरी छोटी बेटी का इस तरीके से मैं कैसे क्या करूं? तो क्योंकि लड़का भाई मेन होता है घर में, चाहे जितनी धन दौलत हो, यही सोचा उस व्यक्ति ने। तो फिर उसने कहा मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ। तो फिर वह गया और अपनी छोटी बेटी के सामने यह बात उसने रखा। तो छोटी बेटी तुरंत बोली, तुनक्कर, पिताजी आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी शादी कर लूंगी? दीदी की शादी तो एक अच्छे लड़के से कर रहे हो जो कमाता है और अच्छा खासा है, और मेरी शादी पागल से कर रहे हो जिसका दिमाग हल्का है। मैं नहीं करने वाली उससे शादी वादी। तो फिर इस व्यक्ति ने समझाया कि बेटी देखो, मेरे पास कुछ भी देने वेने के लिए है नहीं, और ये है यहाँ पे शादी हो जाएगी तो घर में खाने पीने की तो कमी है नहीं, सारी चीजें उपलब्ध ही है, तुम्हारी बहन भी साथ में ही रहेगी, कम से कम तुम्हारी बहन का भी भला हो जाएगा। फिर इसने कहा, देखो पिताजी, मैं किसी का भला वाला नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपना भला जानती हूँ, मेरा भला तो सबका भला, मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। तब बड़ी बहन सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, उससे मैं शादी कर लूंगी, इसकी शादी आप बड़े वाले से कर दीजिए, क्या हुआ, ये मेरी जिठानी बन जाएगी। तो फिर पिता ने कहा, बेटी ऐसा तुम क्यों कह रही हो, इसने देखो मना कर दिया तो तुम ही क्यों करोगी, रहने दो, मैं रिश्ता ही मना कर देता हूँ। तो फिर बड़ी बेटी ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आपने कितना खोजा लेकिन कहीं कोई रिश्ता नहीं मिला, अब बहुत ही समस्या है, आप भी चिंतित रहते थे, कम से कम समस्या का समाधान तो निकल जाएगा, एक बेटी की शादी तो अच्छे लड़के से हो जाएगी, मेरी भी कोई समस्या नहीं होगी, जब घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो मैं वहां दुखी नहीं रहूंगी, और फिर ये छोटी बहन तो मेरे साथ वहां रहेगी ही। ऐसा कुछ समझाया उसने अपने पिता को। तो फिर पिता भी मान गए और जाकर बाहर उस व्यक्ति से बोले कि ठीक है, मैं दोनों लड़कियों की शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बेटी की शादी आपके छोटे बेटे से होगी और छोटे बेटे की शादी छोटी बेटी की शादी बड़े बेटे से होगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर दोनों की शादी हो गई और दोनों बहुएं बनकर एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर गईं। अब वहां पर गई तो ये छोटी वाली जो थी वहां तो भाई जिठानी भी बन गई थी, और इसका हस्बैंड पैसे भी खूब कमाता था, इसके लिए तो और घमंडी हो गई। ये तो अपनी बड़ी बहन को बड़ी समझती ही नहीं थी, उसको तो पैर की जूती समझने लगी, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, बात बात पर ताने देती रहती थी कि तुम तो मेरे ही पति की कमाई खाती हो, तुम्हारा पति तो कुछ भी नहीं करता है, मेरा ही पति कमाता है और तब जाके तुम सब कुछ खाती पीती हो, घर में रहती हो, काम भी एक नहीं करती थी, सारा काम वही बड़ी बहन उसकी करती थी। फिर भी उसकी बड़ी बहन शांति से सब कुछ सुन लेती थी, मुस्कुरा कर रह जाती थी, सोचती थी चलो कोई बात नहीं, छोटी है, कहने दो, मेरी ही बहन है, ऐसा सब सोच कर बेचारी वह ऐसे ही मुस्कुरा कर रह जाती और घर के कामों में लगी रहती थी, उसकी चार बातें भी सुनती रहती थी। ऐसे ऐसे कुछ दिन गुजर गए, दोनों ही बहनों के दो दो बच्चे पैदा हो गए। अब छोटी बहन को और अखरने लगा, इसका तो परिवार भी बढ़ गया, इसके खर्चे भी और बढ़ गए, मेरा पति कमाता और ये लोग खाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी, कहती तो थी लेकिन फिर हटा भगा नहीं पा रही थी घर से, क्योंकि सास ससुर थे, घर तो सास ससुर का था ना, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़े दिन और गुजर गए, भाई सास ससुर कितने दिन चलते, बुढ़े हो गए, उन लोगों का देहांत हो गया। जब उन लोगों का देहांत हो गया तब तो फिर पूरा एक छत्र इसका राज्य हो गया। जिठानी थी ही, भले ही वहां की छोटी बहन थी, खूब धौंस दिखाती, इतना तंग करती जानबूझकर कि जिससे यह घर छोड़कर चली जाए और अलग हो जाए।
तो इस तरीके से उसे परेशान करती थी, काम भी करवाती थी, खाना-पीना भी ढंग से नहीं खाने देती थी, बच्चों को भी नहीं ढंग से देती थी, उसके पति को भी नहीं ढंग से देती थी, तो बहुत परेशान करती थी। फिर भी बड़ी वाली बहन बेचारी सब कुछ सहते हुए भी उसी घर में पड़ी रहती थी। फिर छोटी वाली को और अखरने लगा। इसने सोचा अब यहाँ से जाने वाली नहीं, इसको कैसे भी परेशान करो। फिर इसने डायरेक्ट सीधे शब्द में बोला कि तुम अपना हिस्सा बांट लो और जाओ अलग रहो। मेरा पति कमाकर तुमको सबको खिला नहीं पाएगा। तब बड़ी बहन ने कहा कोई बात नहीं, बांट दो जो गई है। तो फिर जो उसके समझ में आया, जो उसने दे दिया, वही बड़ी बहन ने ले लिया। उसने पूरा हिस्सा भी नहीं मांगा कि मुझे आधा दो। बहुत ही सीधी थी बेचारी, बहुत ही शरीफ थी। तो उसने जो भी दे दिया, अलग हो गई, दोनों लोग का घर अलग अलग हो गया। अब तो इनके घर में भाई कमाई आती ही थी, बढ़िया सब कुछ था। इनके बच्चे ठीक ठाक से खाते थे, पहनते थे, ओढ़ते थे, अच्छे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ते थे। और उसके बच्चे बेचारे न पढ़ने को पाते थे, ना लिखने को पाते थे। रोटी ही नहीं मिल पाती थी ढंग से, कि हाँ जैसे अपने बाप के घर बेचारी गरीबी में थी, उसी तरीके से यहाँ भी थी कि 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, कुछ भी नहीं रहता था खाने पीने के लिए, कई कई दिन भूखे सोना पड़ जाता था। छोटी बहन जब कभी भी कोई कार्यक्रम करती थी, कोई फंक्शन वगैरह करती थी, तो अपनी बड़ी बहन को भी बुला लेती थी। बोलती थी कि आओ घर का काम-काज भी देखो और फिर यहाँ पर खाना-पीना भी खा लेना। वह भी सोचती थी चलो कोई बात नहीं, इसने भले ही हमको अलग कर दिया है तो मेरी बहन ही, चलती हूँ इसका काम भी करवा देती हूँ और कुछ खाने के लिए ले आऊंगी तो मेरे बच्चे भी खा लेंगे। इसी चक्कर में वो बेचारी जाती थी। लेकिन छोटी वाली बहन इतनी जिद्दी थी, इतनी दुष्ट थी कि वह उसको ही सिर्फ खाने के लिए देती थी, उसके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं देती थी। मांगती भी थी तब भी नहीं देती थी, बोलती थी इतना नहीं मेरे पास बांटने के लिए। तब ये क्या करती थी कि जब भी अपनी छोटी बहन के यहाँ आती इस तरीके से, अपने बच्चों को सिखा कर आती थी कि बेटा जो किचन के खिड़की है, किचन की खिड़की के पास बाहर तुम आके तुम लोग खड़े हो जाया करना। मैं खाना पीना वहां बनाती रहूंगी, तो वहां से मैं कुछ ना कुछ तुम लोग को दे दूंगी, तुम लोग खा लेना। क्योंकि भाई माँ थी तो सोचती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाए। तो इसलिए उसने कहा, तो ऐसा ही उसके बच्चे करने लगे। जब भी वो यहाँ आती तो बच्चे खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते और ये थोड़ा बहुत जो कुछ खुद अपना खाने के लिए पाती वो भी, और कहाँ किचन में जो कुछ बनाई बनाई रहती थी उसमें से भी थोड़ा बहुत अपने बच्चों को दे देती थी कि मेरे बच्चे भी खा लें, और लोग लेकर चले जाते थे। ऐसे एक दिन एक फंक्शन था उनके घर में, छोटी बहन के घर में, फिर उसने बुलाया और वो गई तो अपने बच्चों को ऐसे सिखा कर आई थी कि खिड़की के पास आना, और बच्चे खिड़की के पास आए थे। तो जैसे ही इसने 2 थालियों में खाना निकाल कर खिड़की से बाहर किया कि मेरे बच्चे भी खा लें, तुरंत इसकी छोटी बहन आ गए और इसने खाना छीन लिया, हाथ पकड़ लिया। बोली कि चोरनी कहीं की, खाना चुरा रही थी, चुरा चुरा कर बच्चों को दे रही थी, ऐसे ही हमेशा करती है तू। बहुत कुछ भला भला बुरा इसने कहा, बहुत ही सुनाया इसको बड़ी बहन को, और बड़ी बहन बहुत परेशान हुई, उस दिन बहुत ही दुखी हो गई। जो उसकी बात मन पर नहीं लाती थी, लेकिन उस दिन उसे बहुत ही धक्का लगा और बहुत ही दुखी हो गई, और उसको डांट मारकर घर से निकाल दिया। बोली अब आज के बाद दिखाई मत पड़ना तुम, जाओ अपने घर, चोर हो तुम, मेरे मुझे चोर की जरूरत नहीं है, तुम चोरी चोरी सारा खाना उठाकर अपने बच्चों को दे देती हो। ऐसा डांट कर उसने घर से बाहर निकाल दिया। और जब बड़ी बहन अपने घर पर आई और रात हो गई, बेचारी भूखी थी और उसके बच्चे भी नहीं खाने को पाए क्योंकि उसने छीन ही लिया था खाना। ऐसे ही बेचारे बच्चे भूखे प्यासे रो रो कर सो गए। लेकिन इसको तो अभी नींद ही नहीं आ रही थी, यह बहुत परेशान थी और माता जी से यही कह रही थी कि हे माता जी, आप ऐसा क्यों करती हो, जिसको देती हो छप्पर फाड़ कर देती हो, जिसको नहीं देती एकदम कंगाल ही बना देती हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम 2 जून की रोटी तो चाहिए ही थी। आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे यह दंड मिल रहा है। ऐसे ही माता से शिकायत करते करते ना जाने कब उसे नींद आ गई, और जब वह सो गई तो अवसान माता एक बुढ़िया माई का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो फिर उसने जाकर दरवाजा खोला। यह सब सपने में हो रहा था, वो सपना ही देख रही थी। जाकर सपने में उसने दरवाजा खोला, देखती है तो एक बूढ़ी माई सोटी लिए खड़ी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके बाल सफेद सफेद कलर के थे। तो वह पूछती है कि आप इतनी रात में
कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? तो फिर उन्होंने कहा, अरे अंदर तो आने देगी, पहले अंदर आने दे, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसने कहा, आइए आप अंदर आइए। तो फिर अंदर बुलाई और बैठाई। तो फिर बूढ़ी माई ने कहा कि ऐसा है कि मैं कहीं जा रही थी और रात बहुत हो गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। थोड़ी देर मैं रुककर विश्राम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो फिर उसने कहा, ठीक है माता जी, आप विश्राम कर लीजिए। और वह जल्दी जल्दी बिस्तर झाड़ने लगी कि माता जी विश्राम करेंगे। लेकिन बूढ़ी माई ने कहा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मैं 10 मिनट केवल बैठूंगी और मैं जरा तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा घर कैसा है। तो उसने कहा कि हे माता, मेरा घर क्या है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में आपको कुछ भी देखने लायक नहीं है, तो फिर आप क्या मेरा घर देखोगी? तो बूढ़ी माई ने कहा, कोई बात नहीं, क्या गरीब का घर नहीं होता, मैं जरा घूम कर देख लेती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, आप घूम कर देख लीजिए। वह वहीं पर बैठ गई और बूढ़ी माई के रूप में जो औसान माता थी, उसके पूरे घर में घूमी और घूम घूम कर उन्होंने सब चीजों को छुआ। उसके बाद लौट कर आई तो उन्होंने एक मुट्ठी उसको सरसों दिया, सरसों के दाने, एक मुट्ठी सरसों के दाने दिया। तो उसने कहा, इसका क्या करूं मैं माता? तो माता ने कहा कि ऐसा कर, तू पूरे घर में सरसों के दाने को बिखेर दे, जितने भी दाने हैं सारे दानों को बिखेर दे, उसके बाद फिर देखना क्या होता है। तब उसने कहा, ठीक है माता, आप आराम करिए। तो माता ने कहा, हो गया, मेरा आराम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ दूसरे दरवाजे, मुझे जहाँ जाना है। और ऐसा कहकर औसान माता अपना लाठी टेकते हुए चली गई। और उसने माता के बताए अनुसार सरसों के सभी दाने पूरे घर भर में बिखेर दिया। सुबह उठकर क्या देखती है कि उसके घर भर में जो सरसों के दाने थे, वे सारे हीरे के रूप में बदल गए थे। जितने दाने थे उतने हीरे हो गए थे, वो भी बेशकीमती हीरे। एक एक हीरे की कीमत लाखों से भी ज्यादा थी, इतनी कीमती थे। और बूढ़ी माई ने जिन जिन चीजों को छुआ था, घर में जो भी चीजें थी, बक्सा है, बर्तन है, जो भी चीजें बूढ़ी माई ने छुआ था, वो सब चीजें सोने की हो गई। सुबह उठते ही उसने देखा, वो दंग हो गई। उसने कहा, अरे ये सब कैसे हुआ? फिर उसे सपना याद आया। उसने सोचा, बस करो, माता से मैं शिकायत कर रही थी और माता ने ही सुना है मेरी समस्या को और मेरे दुख को, उन्होंने ही सुना है, उन्होंने मेरे दुख को दूर किया है। मेरा तो घर एकदम भर गया सोने चांदी से। तब वो अपना जो था सब समेटने लगी, हीरे वगैरह सारे बिखरे थे भाई, तो सब समेटने लगी और बढ़िया एकदम चकाचौंध हो गया था उसका घर। तो इधर इसकी जो बहन थी, इसे शंका हुई। इसने कहा कि मैंने कल निकाला था डांट मार के घर से, और ये घर के बाहर नहीं निकल रही है, कहीं इसने कुछ करवर तो नहीं लिया गुस्से में आकर या दुख में आकर, कहीं क्या हुआ, चलो चलकर देखते हैं। और जब वो आई देखने के लिए घर में, तो एकदम चकित हो गई। उसने देखा पूरा घर पटा पड़ा था हीरों से, और इसने इसका सोने चांदी से सारा सामान बन गया था। उसने कहा, अरे रात भर में तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आ गया? ये तो खाने के लिए तुम तरस रही थी। तब उसने सारी कहानी बताई कि तुमने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया था, तो मैं आज बहुत दुखी थी, मैं इतना दुखी कभी भी नहीं हुई। और मैंने माता से शिकायत किया। रात में सपने में माता जी आई और मैं रो के ऐसे सो गई थी, तो रात में सपने में माता जी आई और उन्होंने हमको एक मुट्ठी सरसों का दाना दिया और बिखेरने के लिए कहा। सारे सरसों के दाने मैंने बिखेर दिए। जितने सरसों के दाने थे वही सब हीरे हो गए हैं, और जिन वस्तुओं को माता ने छुआ था वो सब सोने की हो गई है। अब मेरे भी कष्ट दूर हो गए, माता ने कष्ट दूर कर दिए। अब उसकी बहन तो बहुत परेशान हुई, अब उसके चैन कहाँ। अब वो भी रात में जब सोने लगी तो झूठ मूठ में रोने लगी और कहने लगी, हे माता, मेरे पास कुछ भी नहीं है और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ऐसे सब कह के वो भी सो गई। रात में उसकी भी सपने में माता आई और उन्होंने उससे भी ऐसे ऐसे सब कुछ कहा जैसे उसकी बहन से कहा था। तो वह खुश हो गई कि मुझे भी मिलने वाला है। तो माता ने कहा, मैं तुम्हारे घर में घूम कर देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, घूम कर देख लीजिए। उसने सोचा कि उसके घर में तो थोड़े से सामान थे, थोड़े से सामान को छुआ था माता ने तो सोने के हो गए। मेरा तो घर सामानों से भरा है और जितने सामान माता छुएंगे सब सोने के हो जाएंगे, मेरे घर में और ज्यादा सोने हो जाएंगे और ये सरसों से तमाम हीरे हो जाएंगे। तो बूढ़ी माई ने सारे सामान को छुआ और उसको भी एक मुट्ठी सरसों दिया और ऐसे ही बिखेरने के लिए कह के चली गई। और उसने भी
बिखेर दिया। सपने में क्या बिखेरा, उसने तो सचमुच सब कुछ किया, क्योंकि वो तो सपना देख ही नहीं रही थी, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जब उठी तो उसने सोचा चलती हूँ, देखती हूँ मेरा भी घर भरा होगा। लेकिन उसने क्या देखा कि जो सरसों के दाने दिए थे छींटने के लिए, वो सारे के सारे दाने शीशे के टुकड़ों में बदल गए थे। अब उसके घर में इतने शीशे के टुकड़े हो गए, इतने शीशे के टुकड़े हो गए कि पैर रखना मुश्किल हो गया था। उसके पैर में जहां भी पैर रखती लहूलुहान हो जाता था, खून ही खून हो जाता था। अब चले तो कैसे चले, बहुत ही परेशानी हुई। और चीजें जो माता ने छुआ था, सारी सामग्री उसकी जलकर राख हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था उसके घर में। अब वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज जब उसकी बहन ने सुना तो वह भागी भागी आई, और उसने देखा कि ये सब ऐसे कैसे शीशे वगैरह पड़े हैं। तो उसने पूछा तुम्हारे घर में कांच इतने क्यों बिखरे पड़े हैं, ऐसा क्या हो गया और तुम इतना रो क्यों रही हो। तब उसने फिर उसको डांट लगाई, तुमने झूठ मूठ का मुझे बताया, ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने भी वैसे किया और मेरे घर में ये सब हो गया। तब उसकी बहन ने उसे समझाया, देखो छोटी, तुम अभी भी नहीं समझ पाई हो, माता जी सब कुछ जानती हैं। मेरे पास सचमुच कुछ नहीं था और मैं सचमुच बहुत दुखी थी, इसलिए माता ने मेरी सुनी और मेरी झोली उन्होंने भर दिया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुमने माता से झूठ कहा। सोचो, माता से तुमने झूठ बोला जबकि माता सब कुछ जानती हैं, और उनके क्रोध का यह फल है कि तुम्हारे घर में यह सब कुछ हो गया। अब छोटी बहन बहुत परेशान हो गई, उसने कहा अब तुम ही मुझे इस संकट से निकालो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब बड़ी बहन प्रार्थना करने लगी, हे माता जी, जैसे मेरे ही झोली भर दिया वैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, इसकी नादानी को माफ कर दीजिए और फिर इसका घर जैसे था वैसा कर दीजिए। जब उसने माता से इतनी विनती करी तो माता प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वैसा का वैसा कर देती हूँ, क्योंकि इसे दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको दंड दिया। और फिर छोटी बहन के घर में जैसा सब कुछ था वैसा हो गया, और बड़ी बहन के घर में तो पूछना ही क्या, सब कुछ भर गया, एकदम सब कुछ अच्छे से हो गया। एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय।